गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र में जो आने वाली व्याहतियाँ हैं ओम भूर्भुवः स्वः, उनका अर्थ क्या है। इससे पहले हमने एक वीडियो में जाना था कि गायत्री शब्द का अर्थ क्या है और आज हम जानेंगे कि इन 3 व्याहतियों का अर्थ क्या है। गायत्री में ओमकार के बाद भूर्भुवः स्वः ये 3 व्याहतियाँ आती हैं। इन तीनों व्याहतियों का त्रिक अनेक बोध कराता है। इसके अनेक अर्थ हैं। ये अनेक भावनाओं और अनेकों दिशाओं को संकेत करती हैं, अनेकों तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं ये तीनों व्याहतियाँ। इसके एक अर्थ में देखा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों उत्पादक, पोषक और संहारक शक्तियों का नाम भूः भुवः स्वः है। सत, रज, तम इन 3 गुणों को भी त्रिविध गायत्री कहा जाता है। भू को ब्रह्मा, भुवः को प्रकृति और स्वः को जीव भी कहा जाता है। अग्नि, वायु और सूर्य को, इन 3 प्रधान देवताओं का प्रतिनिधित्व भी ये 3 व्याहतियाँ करती हैं। तीनों लोकों का भी इसमें संकेत है। इन त्रिकों पर ध्यान देने से हमें कई आवश्यक बातें सूझ पड़ती हैं, कई महत्वपूर्ण जानकारियों की प्राप्ति होती है। त्रिदेव रूपी पर ब्रह्म की 3 शक्तियाँ हमें ध्यान रखना है। उनके द्वारा पदार्थों को एक रूप में नहीं रहने दिया जाता। विश्व के जो भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई पदार्थ हो, हर पल बदलते रहते हैं। अपने से संबंध रखने वाले सब पदार्थ दिन दिन परिवर्तित होते हैं। जो धन, रूप, यौवन अपने पास है वह अस्थिर है, उसमें परिवर्तन होते रहेंगे। हमारे जो स्वजन हैं, हमारे संबंधी हैं या हमारे पास जो सुख सुविधाएं हैं, वाहन हैं, आज वो जिस रूप में हैं भविष्य में उनकी वो स्थिति नहीं रहेगी। चरम परिवर्तन का यानी सबसे बड़ा परिवर्तन जो माना जाता है वह है मृत्यु। पदार्थों का परिवर्तन एवं नाश होना एक नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए उनसे मोह नहीं करना चाहिए, केवल उनके सदुपयोग पर ध्यान रखना चाहिए। इन सांसारिक पदार्थों में अपने को भुला नहीं देना चाहिए, बल्कि उस आदि स्थिर शाश्वत शक्ति से आत्मा का संबंध स्थापित करना चाहिए। हमारे पास जो भी पदार्थ होते हैं, हमारा घर होता है, हमारे स्वजन होते हैं, परिवार के लोग होते हैं या हमारे घर में जो भी सामान होता है, उन सब से हमको इतना मोह हो जाता है कि हम अपने मोह को कम नहीं कर पाते और उसी में उलझ जाते हैं। हमारा मन पूरी तरह से उन्हीं चीज़ों में खोया रहता है। लेकिन यदि हम इसी प्रेम को ईश्वर के साथ करें तो उनसे हमें एक शाश्वत लाभ मिलेगा और शाश्वत शक्ति से आत्मा का संबंध स्थापित हो जाएगा। सत, रज, तम इन 3 गुणों से संसार बना हुआ है। इन 3 स्वभावों के प्राणी और पदार्थ इस विश्व में हैं। उनमें से हमारे लिए बहुत से उपयोगी हैं और बहुत से निरुपयोगी हैं। बहुत लाभदायक और बहुत हानिकारक सिद्ध कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। उनमें से हमें उपयोगी जो है उसको अपने पास रख लेना है और जो अनुपयोगी है, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उसे हटा देना है। हम सभी ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर ने हमको अपने उपवन में सैर करने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए भेजा है। जैसे यात्री लोग आते हैं और पार्क आदि की शोभा देखकर निहारते हुए अपने मन में संतोष करते हैं, इसी तरह हमको भी इस दुनिया में ऐसे ही संसार में रहना चाहिए। यदि हम पार्क में घूमने जाएं और उस पार्क के जो पेड़ पौधे हैं उन पर अपना अधिकार जमाने लगें तो क्या होगा। इसी प्रकार से हमें संसार की वस्तुओं का सदुपयोग तो करना है, पर उन पर अपनी मालकी नहीं गांठनी चाहिए। यदि हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाए, ईश्वर, जीव और प्रकृति के रहस्य को हम समझ जाएं, तो आध्यात्मिक धन संपदा प्राप्त ना होते हुए भी सर्व प्रकार से सुखमय जीवन बनाया जा सकता है। अग्नि, वायु और जल की उपासना का अर्थ है अग्नि यानी तेजस्विता, वायु यानी गतिशीलता और जल यानी शांति, प्रियता। इन तीनों का मन में स्थापित होना चाहिए। इस पद्धति को अपनाकर हम इस त्रिविध संपत्ति को अपने अंदर धारण करके जीवन को सुखमय, शांतिमय बना सकते हैं।
हमारे शास्त्रों में इन तीनों व्याहतियों के कुछ अर्थ दिए गए हैं। कुछ इस तरह से हैं। सृष्टि से पूर्व ब्रह्मा जी ने स्वयं ज्ञान देह से भूर भुवः स्वः कहा, इसी कारण से इनका नाम व्याहति हुआ। भूर भुवः स्वः ब्रह्म रूप है, भूर भुवः स्वः और जल ओमकार रूप है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ब्रह्म सत्ता के बिना भूलोक आदि प्रपंच की सत्ता स्वीकार न करने से वह निसंशय ब्रह्म है। प्रधान काल, पुरुष काल और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सत्व, रज, तम क्रम से ये व्याहतियां कही गई हैं। भू विष्णु भगवान है तथा भुवः लक्ष्मी जी है। उन दोनों का दास स्व रूपी जीव है। तीन व्याहतियां जिस तीन क्षेत्रों पर प्रभाव डालती हैं वे तीनों ही अत्यंत विचारणीय और ग्रहण करने योग्य हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति के गुंथन की गुत्थी को व्याहतियां ही सुलझाती हैं। भूलोक, भुवलोक और स्वलोक यद्यपि लोक विशेष भी हैं, परंतु अंतःकरण, शरीर और संसार ये तीन क्षेत्र भी सूक्ष्म लोक हैं हमारे शरीर के अंदर, जिनमें स्वर्ग एवं नरक की रचना मनुष्य अपने आप करता है। सत, रज, तम तीन गुणों से जीव बंधा हुआ है। इन तीनों का ठीक प्रकार से यदि उपयोग हो तो ये बंधन न रहकर मुक्ति के सहायक बन जाएंगे और आनंद के उपकरण बन सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निर्माण, पोषण और संहार कारणीय शक्तियों का तत्वज्ञान एवं उपयोग व्याहतियों में ही मौजूद है। एक ओम की तीन संतान है। पहली है भू, दूसरी भुवः और तीसरी स्वः। इन तीन व्याहतियों से त्रिपदा गायत्री का एक एक चरण बना है। उसके एक एक चरण में तीन तीन पद हैं। इस प्रकार ये त्रिगुणित सूक्ष्म परंपराएं चलती हैं। इनके रहस्यों को जानकर तत्वज्ञानी लोग निर्वाण के अधिकारी बनते हैं। तो आपने जाने गायत्री मंत्र के व्याहतियों के भावार्थ। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।